बहाने से क्या होगा, त्योहार वाले दिन थोड़ा वो खुश रह लिया करेगा। पर अक्सर देखा जाता है त्योहार वाले दिन ही कई बार हमारा मूड क्या हो जाता, नया सूट नहीं मिला टाइम पे, है ना, या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है और उसी दिन ही मूड ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है। पर अभी हम सब परमात्मा का इतना अच्छा गुणगान चिंतन कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एक शिक्षा लेकर जाना, हमें अपने मूड को सदा कैसे रखना। कुसुम बहन कहते गीत सुनाओ, मुझे गीत आते नहीं है, एक ही गीत आता है, वो सुना देती हूँ, ठीक है। आप साथ में बोलना हमारे। ओम शांति। मेरे सपने में शिव बाबा आने लगे, मेरे सपने में शिव बाबा आने लगे, मेरे सपने में शिव बाबा आने लगे, मेरे सपने में शिव बाबा आने लगे। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम है क्या, मैंने पूछा मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम है क्या, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम है क्या, वो तो शिव बाबा नाम बताने लगे, वो तो शिव बाबा नाम बताने लगे। बुलाते हैं हमको, ऐसे नहीं जाना है, पर कैसी बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए। उनको बस इतना ही कहना है। हमने बहुत, पता है क्या होता है, हम 1 घंटा आधा घंटा किसी की बातें करते रहते हैं, फिर जब बातें खत्म हो जाती है फिर एक लाइन कहते हैं, चलो क्यों आप किसी दे पाप धोइए, तब तक तो धो दिए, है ना। और जब हम थक जाते हैं, गर्दन ऐसे करते करते भारी हो जाते हैं, वो तो तब कहते हैं, तब तो गर्दन भारी क्यों हुई, ले लिया आपने उसके पास, अब गर्दन भी भारी, मन भी भारी, सब कुछ भारी हो जाता है। तो इसीलिए एक संकल्प करते हैं नए साल में, मैं किसी के साथ बैठूं तो उसकी कमाई करवानी है, मुझे उसका घाटा नहीं करवाना। कमाई में ये नहीं है कि सब परमात्मा की ही बातें होती हैं, आप अपने आसपास की बातें कर सकते हो, पर उन बातों में किसी का फायदा होना चाहिए, है ना। उसके अंदर उसका नुकसान, कोई गलती करता उसको समझाना, ये भी उसका फायदा करवाना है। हम कभी कभी सोचते अच्छी बातें बस परमात्मा परमात्मा परमात्मा, वो नहीं है। आपको किसी को अच्छी बातें बतानी है, कोई गलती करता है उसके लिए कोई शिक्षा देनी है, तो वो भी अच्छा माहौल बनाना ही है। समझ आई। तो पहला संकल्प ये करेंगे पक्का। आज हम ये संकल्प करते हैं कि ना अपना टाइम खराब करेंगे और ना दूसरों का कराने के निमित्त बनेंगे, ठीक है। तभी परमात्मा की याद आनी शुरू होगी। नहीं तो बहुत लोग आज यही शिकायत रखते हैं, बैठते हैं कि भगवान को याद करने, पर हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन और बहुत बातों से भरा हुआ रहता है ना। तो जब आप किसी की बातें ऐसे नहीं रखोगे मन पर, तो वो हल्का मन भगवान को अच्छी तरह से याद कर सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया? क्या नहीं करेंगे बोलो? ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे वायुमंडल और हमारा मन दोनों खराब हो। अच्छा, दूसरा संकल्प क्या करेंगे? आपको एक चीज जो है वो रोज 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 याद करनी है। आपका ध्यान हमने पहले ही कहा था, जो माइक में बोल रहा है उसकी ओर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एक चेकिंग है ये भी, आप कितना अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हो। तो दूसरा आपका संकल्प ये होगा कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपने आप को जितना अच्छा बोल सकते हैं बोलना। वैसे पहले से ये अभ्यास कौन करता है कि जैसी आंख खुलती है तो हम अपने आप के लिए बहुत अच्छा 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 बोलते हैं। कौन करते हैं ऐसा अभ्यास पहले से ही? हाँ, देखो सूट तो मिलेंगे पर उससे पहले सोने सोने कर्म करने पड़ेंगे, है ना।
फिर सोने सोने सूट भी मिलेंगे, गहने भी मिलेंगे। हमें तो ज्यादा शौक गहनों का भी होता है ना। फिर देखो सेट भी कितने डले होते हैं उनको, 16 श्रृंगार, एक भी कमी नहीं। हम तो अभी 2-3 श्रृंगार में होते, ज्यादा नहीं होता। और फुल होगा, एक माला नहीं होगी, एक छोटी एकदम यहाँ गले की, फिर नीचे, फिर उससे नीचे और नीचे। तो यहाँ नहीं डाल सकते, कहाँ डालेंगे? स्वर्ग में डालेंगे। ठीक है, आपको कुछ बताएं स्वर्ग में क्या क्या होता है, आप फील करके देखो। भगवान हमें कहते हैं स्वर्ग के अंदर सोने के महल होंगे। यहाँ तो ईंटों के महलों में रहते हैं ना, तो वहां कैसे नहीं होगा कुछ भी बनाना, पर खाने जितना बन जाएगा वो। जितनी भी हम दीदियां छोटी देख रहे हो ना, हमें घर कुछ नहीं आता था बनाना, पर अभी जब दीदी हमें कहते हैं, थोड़ा सिखाते भी है और परमात्मा की याद में भी बनाते हैं। तो जब हम किसी को भोग प्रसाद के रूप में देते हैं ना, हमें ऐसे पूछेंगे जैसे हम कोई हलवाई है, दीदी क्या क्या डाल रहा है इसमें? हम कहते हैं हमने पहली बार ही बनाया है, अगली बार आपको बताएंगे कैसे बनाया, अभी तो हमें कुछ ज्यादा। तो ऐसे मतलब जब हम भगवान की याद में रहकर कुछ भी बना रहे हो, देखो घर में जो बनता है ना उसमें शक्ति मिलती है, और जो हम मार्केट से खाते हैं उसमें टेस्ट मिलता है। आपको टेस्ट चाहिए या शक्ति चाहिए? शक्ति। तो फिर बाहर का टेस्ट वाला खाना है। अब आप सोच के देखो, जो हलवाई होते हैं वो भगवान की याद में भी बना सकते हैं, पर जैसे हम ज्यादा जो मिठाइयाँ खाते हैं या कुछ भी ज्यादा, वो सोच के देखना कि उसने किस याद में बनाया है, उसका इफेक्ट डलता है। कई बार शायद वो भगवान की याद में बना के दे सकता है, हम उतनी याद में नहीं है। बात है सारी कौन बना रहा है और किस याद में बना रहा है। तो यहाँ पर जो भी जैसे दीदियां भोजन बनाती हैं, पहली पवित्र है, ऊपर से भगवान की याद में बनाती है, तीसरा उसको भोग लगाती है, फिर आपको बांटा जाता है, इसलिए उसमें इतनी ताकत भर जाती है। पर इसी तरह अगर एक माँ अपने बच्चे को जितना हो सकता है अपने घर में ही बना के खिलाए, भगवान को याद करके फिर बना के खिलाए, तो उसमें ज्यादा ताकत आती है। पर आज कहीं की मम्मियाँ आलसी हो गई है, वो क्या कहती है, पैसे ले लो बाहर खा ली, तो आप नहीं बना के देती है, फिर तो शक्ति कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी शक्ति? तो देवियों का काम क्या है? उनके मन का भी ध्यान रखना कि उनको हम जितना हो सकता है आप बना करके जैसे मंदिर डेरे में कोई भी भोजन बनाता है, अच्छा लगता है ना? क्यों? उसमें इतना ज्यादा नहीं कुछ डालते, फिर भी अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो सेवा अर्थ बनाते हैं उसको। पर वही हम बनाते हैं तो भगवान का उसमें परमात्मा याद नहीं आता, मेरा बच्चा, वो मेरा फलाना, ये उसके लिए बना रहे। तो जब हम मेरेपन में आ जाते हैं तो वहां शक्ति कम हो जाती है। जहां सेवा भाव डाल देते हैं वहां शक्ति। बस यही एक काम करना है, ठीक है? भोजन बना रहे हो, 5-6 जने जितने मिले उनकी सेवा अर्थ आप बनाते हो, परमात्मा की याद में बनाओगे, तब उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी। कितने संकल्प हो गए? काम दे रहे हैं आपको, कितने काम हो गए करने वाले? पहला कौन सा था? पहला था पर चिंतन करके अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट। दूसरा कौन सा संकल्प? जल्दी उठना है, अमृत वेला उठना है। और तीसरा अच्छे संकल्प करने हैं। चौथा खाना भोजन जो भी बनाते वो भगवान की, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है? तो देवी बनना है तो इन 4 बातों का ध्यान रखोगे तो सहज देवियां बन जाओगे। और आपको एक बात और बताते हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहां पे एक जादू किया जाता है। वैसे भी लोग कहते हैं ना ये जादू कर देती है, तो सच में एक जादू किया जाता है वहां। बताएं कौन सा जादू? कल भगवान ने कहा परसों, कहते कोई ना डरते हैं यहाँ आने से कि कहीं भगवान का जादू न लग जाए। कौन सा जादू? पता है कौन सा जादू किया जाता है? मनुष्य को देवता बनाने का जादू, नरकवासी को
स्वर्गवासी बनाने का जादू, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का जादू, ये जादू परमात्मा कहते यहाँ पे होता है। किस किस को ये जादू लगवाना है? इसमें भी डर गए। किस किस को ये जादू लगवाना है कि हमें मनुष्य से देवी देवता बनना है, लगवाना है ये जादू? तो आप जो हाथ खड़ा करेगा उस पे जादू लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप वहां आओ। रोज परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं जिससे मैली आत्माएं हम सब पाप कर्मों में जाने के कारण जो भी मैल है वो जितना उसकी याद में रहेंगे वो क्या होगी? धुलती जाएगी और अपने आप ही हम क्या बन जाएंगे? देवियां बन जाएंगे। ठीक है। अभी आपको ज्ञान रतन मिल रहे हैं। अब यहाँ से झोली भर के जाओगे तो वो भी आपको चलो अभी आपको दीक्षा बहन। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव की सभी प्यारी संतान, विशेष हमारे कुसुम बहन जी को, पूरे परिवार को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और साथ में आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो आप सभी स्वस्थ रहो, आप सदा खुश रहो, आप सदा चढ़ती कला में रहो। यही हम सब बहनों की दिल की दुआएं आपके साथ हैं। और साथ साथ अभी आप सबने हमारे रितु बहन जी से सुना कि आपको 4 बातें अपने जीवन के अंदर धारणाएं करनी है, क्योंकि जब तक हमारा जीवन अच्छा होता है उस जीवन से हमें संतुष्टि मिलती है, वो घर स्वर्ग बनता है। जिस घर के अंदर एक बेटी अच्छी आ जाती है वो घर को क्या बना देती है? स्वर्ग बना देती है। तो उसको क्या मिलती है? उसके बदले में दुआएं मिलती हैं। और बड़े कितने हल्के हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे घर में जो बेटी आई है ना, बड़ा हल्का रखा उसने, बड़ा निश्चिंत कर दिया उसने हमें। वो बड़ी अच्छी बेटी है। तो वो बड़ी अच्छी बेटी क्या लेती है? बिल्कुल बोलो। तो उसके माँ बाप को भी क्या मिलती है? माँ बाप को भी क्या मिलती है? दुआएं मिलती हैं। तो सभी को दुआएं मिलती हैं। देखो उसके पेरेंट्स को दुआएं, उसके भाई बहन भी घर में आए उनकी भी इज्जत होती है। अब कोई बेटी आते ही उस घर को कैंची की तरह संबंधों को काटने लग जाती है जब, तो उसके माँ बाप को भी क्या मिलने लग जाती है? पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा, पता नहीं जब से आई है हमारे तो संबंध ही ऊपर नीचे कर दिए, हमारे संबंध ही बिखार दिए, हमारे तो घर में आने को किसी को मन ही नहीं करता है ना। ऐसे संबंध बिखेर देती है तो सब कर्मों का हिसाब किताब ही। लेकिन फिर भी आज आपको बहुत सुंदर एक दिव्य धारणाओं को, अपने कर्म बंधनों को काटना है। तो ऐसी देवी बने, ऐसी देवी बने जो घर घर को, अगर हम इतने सब बैठे हैं स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारियां ले लें, तो क्या घर स्वर्ग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब लोग हल्का रखो अपने आप को, फिर परिवार को, संबंधों को सम्मान की दृष्टि दो, एक दूसरे को सम्मान की भावनाओं से देखोगे, गुणग्राही दृष्टि रखोगे, फिर घर स्वर्ग बनते हैं। सारा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़, अवगुण 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 अवगुण, एक दूसरे को देते रहना, देते रहना, लेते रहना, देते रहना, लेते रहना, पर चिंतन करना, कराना। 3 पर काट दो, 3 पर काट दो, एक पर याद रखो। कौन से 3 पार काटने हैं? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। बोलो, 3 पर काटने हैं। पर चिंतन, पर दर्शन,
पर मत, ये 3 जो पर काट देगा इस नए वर्ष में, वो एक पर उपकारी बनो। एक पर लगाना है, कौन सा? परोपकारी बनना है। आपको की दीदियां तो ऐसी कहती रहती है, इनको क्या पता है, ये कौन सी गृहस्थी है? हम भले गृहस्थी नहीं, हम बहुत बड़े गृहस्थी हैं। हमारे पास सबकी जिम्मेवारियां आती हैं। बहन जी आप इनको सिखा दो ना, बहन जी ये ऐसे कहते हैं ना। चाहे हम भाई भी आते हैं, परिवारों के परिवार आते हैं इस विद्यालय के अंदर, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी आते हैं इस विद्यालय के अंदर। और इस विद्यालय के अंदर सभी को ही भगवान का एक ही ज्ञान है, चाहे वो रहने वालों को चाहे आने वालों को। शिव बाबा का सत्य ज्ञान एक है कि नारी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन वो थोड़ा अपने को इन बंधनों से मुक्त करेगी तो स्वर्ग बनेगा। अगर वो इन छोटी छोटी बातों को ले लेके खींची जाएगी, वो तो घर क्या बन जाएगा। मेरे को एक बार याद है, हमारी आदरणीय बड़े दादी जी जो इस विद्यालय के संस्था की मेन अच्छे 2nd नंबर पे थे, तो मैंने एक बार दादी जी से अपनी बात की, मन की। मैंने कहा दादी जी ऐसे हैं, दादी मतलब हमारे यहाँ बड़ी जो संत है ना बड़े, तो उनको दादी जी कहते हैं, बड़ी दीदियों को दीदी भी कहते हैं, बड़े दादियों को वो सिंध के थे ना, तो उनको बड़ी बहन को दादी कहते हैं। तो एक बार मैंने अपने मन की बात की उनसे, मैंने कहा दादी जी मेरे मन में ना ये बात है, मेरा मन बहुत वो हो गया है। तो दादी जी ने कहा कितने दिन हो गए मेरा इस बात को? मैंने कहा दादी 8 दिन तो हो ही गए। भाई 8 दिन तो ये बात लेके घूम रही है, इतना बोझ लेके घूम रही है, कहते हैं मेरे पास 1 मिनट भी नहीं बात ठहरती कोई है। दादी जी ने कहा कि अगर 8 दिन तेरी स्थिति कितनी अपसेट कर रही, 8 दिन तो कितनी अशांत रही उस बात को लेके, 8 दिन लेकर के तो कितना बोझ घूमती रही। तो तू आप सोच 8 दिन, और कई तो 8 दिन तो क्या, कोई तो पूरा जीवन ही लेके जाते हैं, बात को लेके ही जाते हैं। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं बदल सकती। अब आप सोचिए पूरा जीवन भर उसने अपने संबंधों को क्या किया, संबंध ही खराब कर दिए। भाई बहनों के संबंध खराब हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इतनी सारी बातें तो एक और हैगा चाची वाला। जय मां। मेरे बच्चे परेशान ना हो, मेरे बच्चों को बीमारी में पैसा ना लगे, मेरे बच्चे बेचैन ना हो, मेरे बच्चे है ना वो बाप है, वो तो देखते हैं ना, वो माँ बाप है, तो माँ बाप अपने मुक्ति करेंगे, जीवन बनेगा और जीवन अच्छा होगा, भगवान में मन लगेगा, तेरा तो ठीक है कि बेटा बिना पैसे के आप
बिना बीमारियों के आप ठीक रह सकते हो, है ना। मन के अंदर कोई बात आई, आप भी कहीं नहीं कर सकते, आप दीदी के पास आपको कोई मन की बात चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही, आ जाओ, कोई बात नहीं, दीदी आप दीदी से कर लो, अपना मन हल्का करने कर लो, और भगवान को याद करने का संदेश दीजिए आपको, ऐसे नहीं है ऐसे करो, बच्चों के पास प्यार तो है ही है। भगवान से किसी ने पूछा कि दुनिया में बच्चों का मना आत्माओं का प्यार है, तो भगवान ने कहा प्यार में तो 100% सारे पास हैं, पर मेरी बात मानने में सारे नंबरवार हैं। बात मानने में कोई तो 100% भी मानते हैं, कोई 90%, कोई 80% है ना, कोई 20% भी है। भगवान कहता प्यार में सारी दुनिया पास है। चलो कोई नहीं, है ना, एक में तो पास ही है ना। चलो थोड़ा अभी ज्ञान तो आपने बहुत सुना होगा ना, अभी दोनों हमारे आदरणीय बड़े दीदी के द्वारा, रितु दीदी है ना, अभी थोड़ा एक गीत गाते हैं। एक ही गीत आता है मुझे, आप सबको पता है। सारे अंदर ने उन्नति करेगी, जो मेरे को परमात्मा से और ज्यादा कनेक्ट करेगी, जिससे मेरे अंदर की जो कमी कमजोरियां जो अभी पेंडिंग है ना, अभी बुराइयां पेंडिंग है ना, वो बुराइयां दूर होंगी। वो ऐसी प्रतिज्ञा हमने परमात्मा से की है। शुरू कर दूं गीत? तो आप सभी भी है ना आज परमात्मा से फिर से अगर कर ली या दीदियों ने करा दी तो एक बार और रिवाइज कर लेना मन में कि हमने अभी क्या प्रतिज्ञा की है, क्योंकि आपको कहने के साथ साथ मुझे भी रिवाइज हो जाएगी। कल करी थी ना, थोड़ी थोड़ी भूल ना जाऊं, है ना, इसलिए आपको भी कह दिया, मेरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो आप सभी भी याद रखो कि हमने भगवान से क्या प्रतिज्ञा करनी है, तभी हमारे लिए कुछ नया होगा ना, नहीं तो फिर वही वैसे पुराने का पुराना। तो बुला रहे ओम शांति। आप सभी साथ में गीत गाना। असी पाया तेरे नाल प्यार, तेरा डर नहीं हो सजना। असी पाया तेरे नाल प्यार, तेरा डर नहीं हो सजना। भावे छटना पवे संसार, तेरा डर नहीं हो सजना। भावे छटना पवे संसार, तेरा डर नहीं हो सजना। असी पाया तेरे नाल प्यार, तेरा डर नहीं हो सजना। असी पाया
रोज हम खुश रहें, एक दूसरे को मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। अगर रोज ही हम क्या कहें, हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना, चाहे कोई भी मतलब दुनिया में कोई राधे राधे करता, जैसे हम प्यार से सबको क्या कहते हैं, कोई भी मिलता है तो ओम शांति, ना, ओम खुश होके। शांति। तो सामने वाला भी मुस्कुराते हुए क्या कहता है, ओम शांति ना। तो ऐसे ही हमें सदा खुश रहना है। ऐसे नहीं कि सामने वाला हमें कोई ब्लेसिंग दे या हमें कोई राधे राधे कोई बोले तो हम बोले, सबसे पहले हमें बोलना, हमें देना है ना। तो देवी देवताओं का हाथ कैसे दिखाया, देते हुए, ना कि वो देवी देवताओं का हाथ सदा ऐसे था सतयुग नहीं, ऐसे ही रखते थे क्या, हम 1 मिनट भी ऐसे रख लेंगे। फिर सतयुग में जो देवी देवताएं हैं, अभी जो उनकी मूर्तियां लगी होती हैं, उनका हाथ ऐसे दिखाते हैं क्या, उनका हाथ ऐसे ही रहता है या फिर उनकी देने की निशानी दिखाई है, देने की ना। देना माना ही सदा देवता, जो देता है सदा। तो हमें भी क्या बनना है, देवी देवता बनना है ना। ठीक है, आज से क्या करना है, सभी को मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलना है, चाहे राधे राधे बोलना है, चाहे नमस्ते बोलना है, जो भी बोलना है। ठीक है, ओम शांति। आप सभी को वैसे शायद मुझे पता नहीं है कि बता दिया हो, कुसुम बहन जी के घर रोज 1 घंटा डेली मेडिटेशन क्लास होती है। वैसे तो जो मेडिटेशन कोर्स करना चाहे उनको हम मेडिटेशन कोर्स भी करवा देंगे। वैसे रूटीन में जो हमारी रेगुलर क्लास होती है, जिसको मुरली क्लास बोलते हैं, वो 1 घंटा डेली कुसुम बहन के घर होती है। जो भी आने के इच्छुक हो वो आप कुसुम बहन को बता सकते हैं। ठीक है, और अपना विक्टोरिया कॉलोनी में 235 नंबर में अपना आश्रम बना हुआ है। 14 तारीख को सेंटर पे विक्टोरिया कॉलोनी में 235 नंबर में, वहाँ सभी के लिए ब्रह्मा भोजन रखा जाएगा। तो आप सभी को निमंत्रण है, तो सभी ने सेंटर पर भी पहुँचना है ना। ठीक है, सभी ने 14 तारीख को, देखो यहाँ तो कौन बना रहे हैं, हलवाई बना रहे हैं ना। वहाँ आपको किसके हाथ का मिलेगा, पवित्र देवियों के हाथ का, और स्वयं भगवान को स्वीकार कराया हुआ जो ब्रह्मा भोजन है, जिसको हम ब्रह्मा भोजन बोलते हैं, जिसको देवी देवताएं भी तरसते हैं इस भोजन को। तो आप सभी उस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करने और बाबा का घर देखने आएंगे ना। और मकर संक्रांति को असली में नया साल जो होता है वो मकर संक्रांति को कहा जाता है। तो वो नए साल में कौन कौन आएगा बाबा के घर में, ठीक है, आप सभी ने से 12 बजे, ठीक है, सभी ने पहुंचना। ओम शांति, ओम शांति। फिर से आप सभी को इनके इतने सारा सामान उठा के लाना करना है ना, इनको होता है भी दीदियाँ भी खाएंगी, तो हम तो कहीं का खाते नहीं है, इसलिए इच्छा तो इनकी बहुत थी यहाँ भी कि सभी को अपने हाथ से ब्रह्म भोजन खिलाएं। तो मैंने कहा इस बार थोड़ा दीदी निशु दीदी हाँ नहीं ठीक है, अगली वर्ष आपको यहाँ हम खिलाएंगे। ठीक है, अभी 14 तारीख को इसलिए आपके लिए ब्रह्म भोजन होगा। आई नहीं दर्शन की प्यास भरी थी, दर्शन की प्यास भरी थी, प्रभु दर्शन की प्यास भरी थी, प्रभु दर्शन की प्यास भरी थी। खोज खोज में तो हार गई थी, खोज में तो हार गई थी, खोज में तो हार गई थी। दो जुगों से भटकी
ਹੋਵੇ ਏ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਸਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਵਧਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇ ਤੋਂ ਪੀਆ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਵਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨਾ ਦੇ ਕਈਆ ਇਸ ਲੱਖ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਬਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
मेंबर आए हुए हैं, सब खड़े हो जाए एक बारी, सारे खड़े हो जाए एक बारी। और सद्भावना हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, सच्चे दरबार की